अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू संडे एंड न्यू एपिसोड। अब ये Q&A वाली एपिसोड नहीं होने वाली। हम लोग इससे पहले संडे के संडे जो है ना वो एक Q&A वीडियो अपलोड करते होते हैं अपने चैनल पर, जिसमें आप लोगों की जो वीकली क्यूरी होती है वो हम लोग आप लोग क्लियर कर रहे होते हैं। और अब हमने ये सोचा कि हफ्ता गुजरते टाइम नहीं लगता और रिपीटेडली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमें प्रीवियस वीक में पूछे जा रहे थे। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि जो Q&A वाली वीडियो है उसको हम लोग 15 दिनों के बाद एक एपिसोड को कर लेते हैं। लाइक 2 वीक के बाद एक Q&A की एपिसोड कर लेते हैं, मंथ में वो 2 एपिसोड हो जाएंगी और उसमें आप लोगों के जो क्यूरीज होंगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग ले लिया करेंगे। और वो हम लोग लेते हैं इंस्टाग्राम से। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करें। जैसे ही संडे आने वाला होता है या तो फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग वहाँ पर एक स्टोरी पोस्ट कर देते हैं जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पिक करना बहुत आसान होता है। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि जो मैस्टेक फैमिली में मेंबर्स जुड़ चुके हैं हम उनके एतमाद को ख़राब ना करें। मतलब उनको जो है ना वो पूरी की पूरी सर्विसेज या पूरी की पूरी नॉलेज जो है ना वो प्रोवाइड की जाए, जिससे स्मार्टफोन बाइंग के हिसाब से उनका जो एक्सपीरियंस हो, उनको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वैल्यूज़ हैं एक फ़ोन की, कितनी वैल्यूज़ रखता है, किस प्राइस ब्रैकेट में वो फ़ोन। तो आई होप आप लोगों को ये डिसीजन जो है वो पसंद आया होगा और ये वाली एपिसोड को हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अब इस एपिसोड में हम लोग क्या क्या करेंगे, आज तो मैं इस एपिसोड में खुद बोलूंगा आपके साथ, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट एपिसोड होगी हम किसी न किसी गेस्ट को साथ बुलाया करेंगे। इट्स लाइक अ पॉडकास्ट जिस पर हम लोग जो है वो एक टॉपिक जो हमारी ऑडियंस टॉपिक कहेगी हम उसी जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी कम्युनिटी पोस्ट डाला करेंगे, उससे हम लोग आप लोगों से सजेशन लिया करेंगे कौन से टॉपिक पर इस दफ़ा बात करनी चाहिए। तो जो 15 दिन जो होंगे, मतलब मंथ में 2 वीडियोस होंगी, वो हमारी इसी टाइप की टॉपिक्स पर आया करेंगी। अब इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने कोलीग को बुलाऊं, अपने टेकी जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनको अपने चैनल पर बुलाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस एपिसोड में जो दोस्त मेरे मुझे देखते हैं, जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं, आर्टिकल राइट करते हैं, जो फेसबुक पर मोबाइल फ़ोन या टेक की बात करते हैं, वो भी इस पर आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आप मास्टेक फैमिली का हिस्सा हो और मज़ीद इसको बढ़ाना चाहते हो मास्टेक फैमिली को, तो आपको हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करना होगा mastercommunity@gmail.com। हमारी टीम वेरीफाई कर लेगी, उसके बाद आप इजीली हमारे ना इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुल्तान से हो तो फिजिकली खुद कर सकते हो, अगर आप मुल्तान से नहीं भी हो तो डोंट यू वरी भाई, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम लोग वीडियो कॉल पे ज़रा बात करके उसको रिकॉर्ड करके टॉपिक के ऊपर ज़रा बात कर लिया करेंगे ताकि लोगों को एक्सपीरियंस हो। अब ये तो 2 पर्सन हो गए वो जो टेकी थे, लेकिन हम लोग अपनी ऑडियंस को भी जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते हैं। और ये एक ऐसी डिसीजन है जो कि हम लोग को बहुत अरसे से हम लोग लेना चाह रहे थे बट इसको कर नहीं पा रहे थे। हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस में से भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छी नॉलेज रखता है या अच्छा एक्सपीरियंस रखता है मोबाइल फ़ोन को परचेज़ या मोबाइल फ़ोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, वो भी अगर कोई हमारा दोस्त ऐसा है जो बात करना चाहे वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए भी आपको mastercommunity@gmail.com पर जो है वो रब्ता करना होगा। और इसी सीरीज़ में हम लोग कभी ना कभी ऐसा किया करेंगे कि बहुत हाई फ़ोन या बहुत ज़्यादा कुछ एक अच्छा फ़ोन होगा तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा वो भी हम लोग इसी एपिसोड में जो है ना वो शेयर किया करेंगे। मतलब यूज़र के हिसाब से जो रिव्यू हुआ करेगा ना वो हम लोग जो है इसी पे ही जो है वो शेयर किया करेंगे। क्वेश्चन मैं कर लिया करूँगा, आंसर वो दे दिया करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग थोड़ी सी ऑर्गेनिकली काम कर रहे होंगे, ताकि हमें एक तो मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, हम लोग फिर ऑडियंस से भी रिव्यू ले लिया करेंगे। आजकल सेलफोन सबके पास है तो उसमें वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम लोग काम कर सकते होंगे। होप सो कि आप लोगों को ये वाला डिसीजन जो है वो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको बहुत बोर कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली एपिसोड है और आज वाली एपिसोड का जो टॉपिक है वो है एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन इन पाकिस्तान इन 2022। हो क्या रहा है। अब ये पहली एपिसोड है, नेक्स्ट एपिसोड इससे 15 दिन बाद अपलोड होगी, उसमें भी काफ़ी सारे हम लोग पॉइंट्स को जो है कवर करने वाले हैं। इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में हो क्या रहा है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है किसी भी प्राइस ब्रैकेट में ओवर प्राइस्ड कोट हो रही है और एक रियलिटी बन चुकी है पाकिस्तानी मार्केट में कि जितनी भी डिवाइसेस इन 2022 जितनी भी डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं, पब्लिक फीडबैक ये आया कि ये ओवर प्राइस है। ब्रांड का फीडबैक ये आया कि भाई आप ये देखो कि इस टाइम डॉलर पोजीशन क्या है और उसके साथ साथ चिपसेट शॉर्टेज क्या है। कोविड से दोबारा जो है ना वो इंडस्ट्री, कोविड गुजरने के बाद इंडस्ट्री ओपन हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पर कितनी है, तो वो सारी चीज़ें ब्रांड्स ने अपनी सामने रखी। ऑडियंस ने एक मेंटालिटी सेट की हुई थी कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में ये चीज़ आती है। तो ये बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं जिसकी वजह से अब 2022 में हम लोग को
वैल्यू जो फोन्स पे कर रहे होते थे प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से, वो बिल्कुल नहीं मिल रहे। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं ये कहूँगा कि अब आके जब जैसे हम लोग 2022 के मिड पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू हमें ये आ रहा है कि हमारी जो करेंसी डिवैल्यूएशन है वो भी बहुत मायने रखती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक पकड़ चुकी है, बढ़ चुकी है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एक स्मार्टफोन की वैल्यू जो हमें 2021 और 20 में मिल रही थी, अब हमें 2022 में नहीं मिल रही। आप लोगों ने एक चीज़ तो बिल्कुल जो है वो समझ लेनी है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रोडक्ट, जो महंगाई की शरह है पाकिस्तान की मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। तो इसी वजह से आज आपको वैल्यूज़ जो थी या वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था वो नज़र नहीं आ रहा, और थोड़ी ही अरसे बाद आप आदी हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये प्राइस सेगमेंट सेट हुए हुए हैं, मतलब 6 महीने लगेंगे इस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए। अल्लाह करे कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं, जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है ना, जो पॉलिटिकल जो इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, उससे हम लोग जो है वो स्टेबल हो जाए, तब थोड़ी सी मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके बेहतर होने के बावजूद जो चिपसेट की प्राइजेस हैं वो बढ़ चुकी हैं, और जो प्रोडक्ट लाइनअप है उनको डिफरेंट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में ले जाया जा चुका है। अब ये तो मेरा पहला पॉइंट था आज की वीडियो का कि व्हाई फोन्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। अगले पॉइंट की बात करता हूं, और अगला पॉइंट है हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड। टॉपिक इस वजह से हमने ये चूज किया है क्योंकि आज से कुछ अरसा पहले, आज 6-8 माह पहले, जो शख्स या जो बायर, जो यूजर जो है वो 20 से 30 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट को परचेज कर रहा था, तो अब आपने मेंटली जो है उस 20 से 30 हज़ार की जो डिवाइस थी उसके लिए प्रिपेयर ही होना है कि अब उसका प्राइस सेगमेंट चेंज हो चुका है। अब वो 30 से 40 हज़ार रुपए की डिवाइस हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट ऐसा हो रहा है, हमारी मार्केट में भी हो रहा है, और ग्लोबली भी इस टाइम जो है ना वो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो आपने जब भी कोई स्मार्टफोन बाय करना है बॉक्स पैक, तो आपने एक चीज़ माइंड में रख लेनी है कि आपको जो फ़ोन आज से 6-8 माह साल पहले 20 हज़ार रुपये का मिल रहा था, अब मिलेगा आपको 25 से 28 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर, और जो 25 हज़ार का फ़ोन था वो 30 से 33 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर चला गया। और इसी तरीके से जो 30 हज़ार रुपये का फ़ोन था वो 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में चला गया है। ऑलमोस्ट आप इसको ये कह सकते हैं कि अराउंड कुछ 40 to 50% मोबाइल फ़ोन की प्राइजेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो जब भी हम लोग को डिवाइस कवर कर रहे होते हैं तो आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें एक सजेशन या ओपिनियन आ रहा होता है कि अली भाई आपने इसको ओवर प्राइस नहीं कहा। ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल में हम लोग थोड़ी सी समझ रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल यूज़र को नहीं पता होता, क्योंकि 6 महीने पहले हमारी एक वीडियो देख रहा है जिसमें हम लोग 30 हज़ार रुपये की डिवाइस के अंदर एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन दे रहे हैं, और रैंडमली 6 महीने बाद मार्केट चेंज हो जाती है। अब तो ये चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड जितने भी हैं हर 6 महीने बाद अपना उस सीरीज़ का कोई नया मॉडल ले आते हैं, और जब भी लाते हैं तो पिछले वाली प्राइस से कोई 2-3 हज़ार रुपये प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तब वो यूज़र डिसाइड नहीं कर पाता कि वाई अली भाई इज़ नॉट आस्किंग दिस डिवाइस एज अ ओवर प्राइस फोन। हाँ, उस डिवाइस के प्रोज और कॉन्स हम पूरी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट कि भाई जो प्राइसेस हैं वो लास्ट ईयर के अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ अराउंड 40 to 50% का इंक्रीज हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगले पॉइंट हम लोगों ने लिखा है भाई फ्लैगशिप किलर इन मिड रेंज सेगमेंट। अब अनफॉर्चुनेट 2-3 ब्रांड्स ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले साल सैमसंग ने भी काफ़ी हद तक अपनी मार्केट को जो है ना वो बना के रखा, और जब पाकिस्तान में असेंबल होना शुरू हुए तब भी मार्केट को बना के रखा। लेकिन अब 2022 के मिड में ये चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पहले हमें पोको की तरफ से 50 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 860 मिल जाता था। इसी तरीके से शाओमी की तरफ से, रेडमी की तरफ से स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता था। अच्छे स्लिम और स्लीक डिज़ाइन फ़ोन मिल जाते थे। लेकिन सैमसंग की तरफ से A32 ने बहुत अच्छा 40 हज़ार रुपये की रेंज को संभाल के रखा। वीवो की तरफ से वीवो V21e एक ऐसा फ़ोन था जो कि मुझे लगता है कि वीवो का अब तक का सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस था अपने पैसों के हिसाब से। और इसी तरीके से ओप्पो रेनो 4 और रेनो 5 डिवाइसेस ऐसी थी जो कि अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतर थी। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं बाकी ब्रांड्स की तरफ भी, तो सब ने कोशिश की है अच्छा से अच्छा एक जो है ना वो डिलीवरेबल रखने की। लेकिन अनफॉर्चुनेट अब ये चीज़ें जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। लाइक अब आपको जो है ना वो ये 50 हज़ार रुपये की रेंज में तो कोई भी फ्लैगशिप किलर डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी।
नए के अंदर, ब्रांड न्यू बॉक्स पैक के अंदर मैं ज़्यादा बात करूंगा। बाय द वे हम लोग इस वीडियो के बाद एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग 30 से 35 हज़ार रुपये की रेंज को भी कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने यूज़ फ़ोन के बारे में बताया, जिसके अंदर हमने नए फ़ोन के बारे में बताया। तो दोनों यूजर्स को हम लोग जो है वो इक्वली लेके चलेंगे। तो ये जो बजट फ्लैगशिप किलर या जो मिड रेंज फ्लैगशिप किलर वाली डिवाइसेस वाली जो कॉन्सेप्ट होता था ना, इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। मैं ये चाह रहा था कि इसमें मैं कोई पॉडकास्ट करता इस टॉपिक पर तो आप दोनों तरह की बात सुनते ना, ज़्यादा समझ आई थी, लेकिन मुझे डायरेक्टली अभी आपसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम से हम लोगों ने चेंज किया इसको। तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने एक चीज़ को समझ लेना है कि अब वो जो बजट फ्लैगशिप फ़ोन है ना वो अराउंड कुछ 70-80 हज़ार रुपये की रेंज में चले गए हैं और जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो अब आप लोगों ने ये 50 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर मेंटली ये रखना है कि कोई अच्छा और डिसेंट हार्डवेयर मिल रहा है जो कि कैमरा अच्छा देता हो, तो वो चीज़ जो है वो बेटर देखने को मिलेगी। अब एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से बात करना चाहता हूँ, ये डायरेक्टली ब्रांड से करना चाह रहा हूं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑडियंस ऑफ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बायर। ये जो 30 से 40 हज़ार रुपये है ना, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत मायने रखता है। एक नॉर्मल शख्स जो कि एक नॉर्मल जॉब करता है उसकी 25-30 हज़ार रुपया पे होती है। ये एक नॉर्मल शख्स की बात कर रहा हूँ, मजदूर तबका तो इससे भी नीचे होता है, वो फीचर फोन की तरफ जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में डालेंगे। जो 25-30 हज़ार रुपये की पे लेता है ना, 20 से 30 हज़ार रुपये की, वो क्या करता है कि वो 2 या 3 महीने की सेविंग्स करके अपना एक फ़ोन को बाय करता है जिसकी 30-40 हज़ार रुपया जो है ना वो अमाउंट होती है। अब 30 से 40 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अनफॉर्चुनेट कोई भी कैमरा फ़ोन अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। आप आधे लाख ऑलमोस्ट अमाउंट बाय जो है वो आप अपने यूज़र से चार्ज कर रहे हैं और उसके अंदर अगर चलो हार्डवेयर एक डिसेंट मिल जाता है, बाकी हमें चार्जिंग डिसेंट मिल जाती है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया हर घर में घुस गया है उसमें कैमरा बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट होती है भाई। कैमरा कैटेगरी में लैग ऑफ स्पेस है, इस रेंज के अंदर बहुत बड़ी स्पेस है कि आपको कोई भी ब्रांड न्यू बॉक्स पैक फ़ोन जो है वो कैमरा फ़ोन नहीं मिलता। और इससे ब्रांड्स को प्रॉब्लम क्या होगी कि जब कोई 30-40 हज़ार रुपये लगाएगा ना तो उसको, ये पाकिस्तानी जो बायर है ना उसकी एक नेचर है कि जब उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ ना उस फ़ोन के साथ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि दूसरी बार वो आपकी किसी भी प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा कुछ चौथा पॉइंट यही था कि कैमरा फ़ोन्स का बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। ऑल्दो सैमसंग ने बहुत कोशिश की है कि अपनी ए सीरीज़ के ऑलमोस्ट सभी फ़ोन, बस एक जो 40 हज़ार से नीचे फ़ोन है उनके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, बाकी सारे फ़ोन्स के अंदर हमें अब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है। जब सैमसंग जैसा एक लीडिंग ब्रांड दे सकता है तो बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं दे सकते। और बाकी ब्रांड्स को मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आजकल ना बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना वो चूना लगा रहे हैं पाकिस्तानी यूज़र को, जो कि नहीं लगाना चाहिए। अब मेरा पांचवा और मेन आज का लास्ट पॉइंट यही है, डोंट गो विद हाइप। आजकल आप क्या देखते हैं कि आपको बहुत सारे ना जो सिंगर्स हैं या एंटरटेनमेंट स्टफ वाले लोग हैं, क्रिएटर्स जो हैं, वो आपको बहुत सारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ की इंगेजमेंट्स में नज़र आ रहे होंगे। एक बात तो आपने ये माइंड में रख लेनी है कि वो खुद जो है ना वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, उनको बस इंगेज किया जाता है सम सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी। तो आपने इस पब्लिसिटी को देख के इंजॉय ज़रूर करना है बट डिसीजन नहीं लेना। ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पर वो चीज़ दिखा के जो ब्रांड है वो मतलब एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं 30 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में, उनके अंदर डिज़ाइन डाल दिया, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, कंटिन्यूसली 2 या 3 साल से वही हार्डवेयर उसी प्राइस सेगमेंट में चल रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया, कैमरा अच्छा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन की इंप्रूवमेंट करके और उसको गेमिंग मार्केट कर दिया कि ये भाई गेमर्स के लिए है। और आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पबजी का गेम प्ले कराया जा रहा है और ऐसे ऐसे हार्डवेयर्स के ऊपर कराया जाता है जिसको हम लोग एज अ टेक्निकल पर्सन या एज अ रिव्यूअर हम लोग उसको उतना कैपेबल नहीं समझते। तो आप लोगों ने ना हाइप के साथ नहीं जाना। चलो मुझे मत देखो, किसी को मत देखो, एक दो और किसी इंटरनेशनल यूट्यूबर को देख लो। इसी तरीके से आपने देख लेना है अपना पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लड़के अच्छे काम कर रहे हैं, बबलू लाहौरी है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लड़के, अमीर भाई हैं, उनको आप देख सकते हैं। उनको देखने के बाद भी आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन की वीडियो देख के एक प्रोडक्ट को बाय करो जिसको मोबाइल फ़ोन को रिव्यू नहीं करना, उसको जस्ट एक शोकेस करना है, मोबाइल को दिखाना है कि मोबाइल ऐसा। और डिज़ाइन के पीछे तो मत भागो भाई। पाकिस्तानी ऑडियंस का या पाकिस्तानी बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शक्ल देख के चीज़ के बारे में राय रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको एटलीस्ट उसके फीचर्स का पता होना चाहिए। भाई 2021वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं और 21वीं सदी में आके आज भी हम लोग जब भी कोई मोबाइल फ़ोन या जिस तरह की भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम उसके फीचर्स के बारे में बात ही नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हमारे पास दिखेगा कैसा, लुक कैसी है। तो इसी आपकी जो कमज़ोरी की वजह से फ़ायदा उठा के आप लोगों को एक डिज़ाइन खूबसूरत देके बाकी सब जो चीज़ें हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्ट देके 30 से 35 हज़ार रुपया तो आराम से आपकी जेब से निकाल लिया जाता है। और इसी तरीके से आपको आईपीएस पैनल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अब जो है ना वो 33 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो माइंड में रख लेना है कि भाई डोंट गो विद हाइप। और अनफॉर्चुनेट हमारी टेक कम्युनिटी में भी कुछ सेल्समैन ऐसे हैं जो बहुत सारी बातें कर जाते हैं चिकनी चुपड़ी। तो थोड़ा बहुत समझना चाहिए और टेक कम्युनिटी को भी समझना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट, आफ्टर ऑल ऑडियंस ही आपको बनाती है, आपकी व्यूवर्स ही आपको बनाते हैं। जब व्यूवरशिप ही अच्छी नहीं होगी तो ब्रांड्स आपको क्या स्पॉन्सर करेंगे। तो इनका भी आपने कुछ सोचना है और जब आप इनका सोचेंगे तो आगे चल सकेंगे। तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑडियंस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डोंट गो विद डिज़ाइन, उसके बाकी फीचर्स की बात करें। सिर्फ रैम और रोम के वेरिएंट को मत देखें, उसके कैमरा को कम से कम देखें, उसके हार्डवेयर को देखें, वो फ़ोन हीट कितना होता है वो देखें। आजकल तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, हम लोग को फास्ट चार्जिंग चाहिए। और कुछ ब्रांड तो अब भाई 30 वाट 33 वाट से जो है ना वो 18 वाट पर वापस आ गए हैं 35,000 से नीचे। तो ये लॉजिक जो है ना ये समझ नहीं आती। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है कि आपको किस तरह प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। अब ये एक रैंडम मैं वीडियो बनाना चाह रहा था तो मैंने आप लोगों को दे दी है। अब मैंने आज सिर्फ वैसे 10-15 पॉइंट थे मेरे पास, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने इसको ज़रा ना इसी दायरे में रखा है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ना वो सजेशन देंगे कि हमें मज़ीद कौन कौन से टॉपिक को ज्वाइन करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है वो एक गाइडलाइन दे सके हम लोग कि कैसे प्रोडक्ट को बाय करना है कैसा नहीं। और इसमें हम लोग लैपटॉप्स भी इंक्लूड करेंगे, इसमें हम लोग जो कंप्यूटर एक्सेसरीज या कंप्यूटर पार्ट्स जो आते हैं या कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, मतलब आज गेमिंग पीसी बनाना है तो हम लोग उसमें भी किसी दोस्त को इन्वाइट किया करेंगे ताकि ना ज़रा सवाल जवाब का ज़रा अच्छी तरीके से ना क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही होती है। तो हम लोग इंस्टाग्राम और अपनी कम्युनिटी पोल जो हमारे यूट्यूब का है उसके अंदर हम लोग एक्टिव रहने वाले हैं। हम लोग वो पोस्ट डाला करेंगे, आप लोग अपनी क्यूरी, अपनी जो कन्फ्यूजन है ना वहाँ पर कमेंट कर दिया करें। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी हम वही सवाल ले लिया करेंगे। सवाल आपके होंगी, आवाज़ मेरी होगी, आंसर देने वाला पर्सन एक और हो सकेगा साथ मेरे बैठा हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को डिलीवर कर सकें ताकि आप लोगों को सही गाइडलाइन, एक मैस्टेक चैनल के साथ जुड़ने का पूरा बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड कर सके। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा और इसको मजीद कैसे बेहतर बनाना है ये मैस्टेक फैमिली के सजेशन से ही हम लोग जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।